हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बीए सेकेंड ईयर के सेम फोर्थ के सेकंड प्ले के टेक्स्ट को रीड करेंगे। इवानिच का डायलॉग है, टेंडरली एंड रिस्पेक्टफुली डियर मास्टर, इट इज़ टाइम फॉर यू टू गो होम सर। सीन यहाँ से कंटिन्यू होगा। रात का समय है, नाटक समाप्त हो चुका है, सभी दर्शक अपने अपने घर चले गए हैं। रात की तन्हाई में इस नाटक का मुख्य कैरेक्टर सविलोविडोव हाथ में कैंडल लेकर स्टेज पर आता है और वह अकेलापन महसूस करता है। डरावनी बातें या भूतों की बातें उसके मन में आती हैं। तब वह अपने कपड़ों की तरफ ध्यान देता है और यह चेक करता है कि वह देखने के लायक भी नहीं है। तो उसके मन में विचार आता है कि वह इन कपड़ों को चेंज कर ले। जब वह कपड़े चेंज करने के लिए ड्रेसिंग रूम की तरफ जाता है तो सामने से उसे एक दूसरा व्यक्ति आता हुआ नज़र आता है। तो उसको ये पता नहीं था यहाँ पर दूसरा कोई आदमी भी है, इसलिए वह उसे देखकर डर जाता है। उसके बाद उसे पता चलता है ये कोई और नहीं, ये निकिता इवानिच है जो कि प्रॉम्प्टर है इस नाटक कंपनी का। बट सविलोविडोव नशे की हालत में उसका सही से नाम नहीं ले पाता और उसे निकितुस्का कहकर पुकारता है। उसका नाम इवानिच है बट वो उसे निकितुस्का कहकर पुकारता है। जब वह घर जाने के लिए कहता है तब यहाँ का ये सीन है। इवानिच, टेंडरली एंड रिस्पेक्टफुली डियर मास्टर, इट इज़ टाइम फॉर यू टू गो होम सर। टेंडरली कोमलता से, मधुर भाव से, रिस्पेक्टफुली सम्मानजनक तरीके से इवानिच ने कहा कि श्रीमान, अब यह समय आपके लिए ऐसा है कि आपको घर जाना चाहिए, आपका घर जाने का समय हो गया है। सविलोविडोव प्रत्युत्तर में बोलता है, आई विल नॉट गो होम, मैं घर नहीं जाऊंगा। आई हैव नो होम, नन नन नन, मेरे पास कोई घर नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई घर नहीं है। ये इस बात पर जोर इसलिए दिया क्योंकि इसके जीवन में यही एक अभाव है। वैसे ये सविलोविडोव एक सक्सेसफुल एक्टर है बट इसके जीवन में एक अभाव है तो परिवार का, इसके पास कोई परिवार नहीं। एक अभाव है तो अपने एक घर का, इसका यही अभाव इसे परेशान करता है, इसको तन्हाई का एहसास करवाता है। इसलिए सविलोविडोव पूरा जोर देकर यहाँ पर कहता है, मेरे पास कोई घर नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई घर नहीं है। यानी कि ये गुस्से में ये लाइन बोलता है, हताश होकर ये लाइन बोलता है। इवानिच, ओह डियर, हैव यू फॉरगॉटन वेयर यू लिव। ओह प्यारे दोस्त, क्या तुम ये भी भूल गए कि तुम कहाँ रहते हो। सविलोविडोव फिर जवाब देता है, आई विल नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। आई विल नॉट, मैं नहीं जाऊँगा। ये डायलॉग भी सविलोविडोव का बहुत इमोशनल है। आई एम ऑल अलोन देयर, मैं वहाँ भी अकेला ही हूँ। आई एम ऑल अलोन देयर, मैं वहाँ भी अकेला ही हूँ। आई हैव नबडी, निकितुस्का, निकितुस्का, मेरा वहाँ पर कोई नहीं है। नो वाइफ, मेरी कोई पत्नी नहीं है। नो चिल्ड्रन, मेरे कोई बच्चे भी नहीं हैं। आई एम लाइक द विंड ब्लोइंग अक्रॉस द लोनली फील्ड्स, मैं तो एक ऐसी हवा की तरह हूँ या ऐसे हवा के झोंके की तरह हूँ जो सुनसान खेतों में घूमता है। जैसे कि अल्ताफ राजा का एक सॉन्ग था, आवारा हवा का झोंका हूँ, निकला हूँ पल दो पल के लिए। या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोइम है डैफोडिल्स, तो उसमें भी ये सेम भाव आपको देखने को मिलेगा डैफोडिल्स पोइम में कि जैसे आवारा बादलों की तरह घूमना, मीन जिसका कोई ठौर ठिकाना नहीं, जिसका कोई पर्पज़ नहीं, एमलेस घूमना, बिना किसी पर्पज़ के साथ घूमना, जिसका कोई ठौर ठिकाना न हो। सेम भाव यहाँ पर है। आई एम लाइक द विंड ब्लोइंग, ब्लोइंग का विंड ब्लोइंग, बहती हुई हवा, एक्रॉस द लोनली फील्ड्स, खुले खेतों में या एकांत में खेतों में जो हवा यहाँ से वहाँ, दिशाहीन हवा, जिसका कोई उद्देश्य नहीं, जैसे कि दिशाहीन हुआ हवा अपने आप उसका रास्ता अदल बदल जाए, तो ऐसी हवा का झोंका हूँ जिसकी कोई दिशा नहीं है। मैं ऐसी हवा की तरह हूँ जिसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है। आई शैल डाई एंड नो वन विल रिमेंबर मी, मैं मर जाऊँगा और दुनिया में मुझे कोई भी याद नहीं करेगा। ये डायलॉग भी सविलोविडोव अपने गुस्से को निकालने के लिए, भड़ास को निकालने के लिए बोल रहा है। अब उसके जीवन में तन्हाई उसे परेशान कर रही है, इसलिए अब उसे ऐसा लग रहा है कि उसके मृत्यु के बाद उसे याद करने वाला दुनिया में कोई भी नहीं होगा। इट इज़ awful टू बी अलोन, ये बड़ी अजीब बात है। क्या? टू बी अलोन, अकेला होना बहुत अजीब बात है। नो वन टू चीयर मी,
कोई मेरे साथ खुशी नहीं मनाएगा, कोई मुझे उत्साहित नहीं करेगा। नो वन टू केयर्स मी, और कोई भी इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो मेरी चिंता करे, मेरी परवाह करे। नो वन टू हेल्प मी, कोई मेरी सहायता करने वाला नहीं है। टू बेड, बिस्तर तक जाने में। कब? जब। व्हेन आई एम ड्रंक, जब मैंने शराब पी रखी हो। कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे मेरे बिस्तर तक पहुंचाने में मेरी मदद करे। होम डू आई बिलोंग टू, मेरा संबंध किससे है। होम डू आई बिलोंग टू, मेरा संबंध किससे है, मैं किसके लिए अपना हूँ। हु नीड्स मी, किसको मेरी ज़रूरत है। हु लव्स मी, कौन मुझसे प्यार करता है। नॉट ए सोल, इस दुनिया में कोई भी नहीं। निकित उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं। इस डायलॉग को फिर करवाता हूँ, अच्छा डायलॉग है। आई विल नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। आई विल नॉट, मैं नहीं जाऊँगा। आई एम ऑल अलोन देयर, मैं वहाँ भी अकेला हूँ। आई हैव नोबडी, निकित उसका, मेरा अपना कोई नहीं है। निकित उसका। नो वाइफ नो चिल्ड्रन, मेरी कोई पत्नी नहीं, मेरे कोई बच्चे नहीं। आई एम लाइक द विंड ब्लोइंग अक्रॉस द लोनली फील्ड्स, मैं एकांत में या सुनसान खेतों में आवारा हवा के झोंके की तरह हूँ, दिशाहीन हवा की तरह ही जीवन जी रहा हूँ। आई शैल डाई, मैं मर जाऊँगा। एंड नो वन विल रिमेंबर मी, मेरे मरने के बाद मुझे कोई याद नहीं करेगा। इट इज़ awful टू बी अलोन, इस दुनिया में अकेला होना बहुत अजीब सी बात है। नो वन टू चीयर मी, कोई मेरी खुशी में शामिल नहीं होगा या मुझे उत्साहित नहीं करेगा या मेरे साथ खुशी में शामिल नहीं होगा। नो वन टू केयर्स मी, कोई मेरी चिंता या मेरी परवाह करने वाला नहीं है। नो वन टू हेल्प मी टू बेड व्हेन आई एम ड्रंक, मेरे शराब पीने के बाद मुझे मेरे बिस्तर तक पहुंचाने में मेरी कोई मदद करने वाला भी नहीं है। जो लास्ट में ये 3 क्वेश्चन आए हैं, होम डू आई बिलोंग टू, हु नीड्स मी, हु लव्स मी, ये तीनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस प्ले की थीम के अकॉर्डिंग। अगर हम इस प्ले की थीम को समझें तो ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। होम डू आई बिलोंग टू, मेरा संबंध किससे है, यानी कि यह किसके लिए अपना है, और इसका अपना कौन है, किसके साथ इसके रिलेशन है, यानी कि दुनिया में इसका कोई नहीं है, इसके जीवन में है तन्हाई, अकेलापन। होम डू आई बिलोंग टू, मैं किससे संबंध रखता हूँ। हु नीड्स मी, किसको मेरी ज़रूरत है, यानी कि इस दुनियादारी में जो स्वार्थ का बोलबाला है ये इस बात को भी दर्शाता है। हु नीड्स मी, किसको मेरी ज़रूरत है, सब अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, किसी को किसी की ज़रूरत नहीं है। हु लव्स मी, और कौन मुझसे प्यार करता है, तो इसके लिए इसके जीवन में कोई इसकी प्रेमिका या कोई परिवार जो इससे प्यार करे ऐसा भी नहीं है। ये 3 क्वेश्चन इस नाटक की थीम को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है इस प्ले में। नॉट ए सोल, निकित उसका, और हताश होकर बोलता है इस दुनिया में कोई भी नहीं है मेरा निकित उसका। इवान इज वीपिंग, इसकी बातों से इमोशनल होकर, इसकी बातों से सविलोविडोफ की बातों से इमोशनल होकर इवानिच वीपिंग, रो पड़ता है और रोते हुए बोलता है, योर ऑडियंस लव्स यू मास्टर। यहाँ पर जो बार बार मास्टर वर्ड यूज़ हो रहा है, यहाँ पर मास्टर वर्ड स्वामी के लिए नहीं है, बल्कि जैसे कि हम वर्ड यूज़ करते हैं टेलर मास्टर, या बार्बर को भी मास्टर कहते हैं, यानी कि जो हाथ की कलाएं होती हैं इसमें कोई निपुणता हासिल कर लेता है तो उसको भी हम मास्टर बोल देते हैं। तो यहाँ पर यही भाव है, यानी कि ये अच्छा कलाकार है, कलाकारी में निपुण है, इसलिए इसको मास्टर बोला गया। इस कला का मास्टर, इस कला पर इसकी पकड़ है। योर ऑडियंस लव्स यू मास्टर, कि मास्टर आपको आपके दर्शक प्यार करते हैं। माई ऑडियंस हैज़ गॉन होम, मेरे दर्शक जो आप मेरे चाहने वाले हैं वो तो घर चले गए हैं अपने। दे आर ऑल स्लीप, वो तो सभी सो चुके हैं। दे हैव फॉरगॉटन देयर ओल्ड क्लाउन, वो अपने इस बूढ़े मस्खरे को भूल गए हैं। नो, नहीं। नबडी नीड्स मी, इस दुनिया में किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है। नबडी लव्स मी, इस दुनिया में कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। आई हैव नो वाइफ नो चिल्ड्रन, मेरी कोई पत्नी नहीं है, मेरे कोई बच्चे नहीं हैं। कहीं ना कहीं सविलोविडोफ को इस बात का अफसोस है कि उसे समय के रहते शादी कर लेनी चाहिए थी, लेकिन वो शादी नहीं कर पाया और इसलिए अब वो अफसोस दुख के साथ बोलता है, आई हैव नो वाइफ आई हैव नो चिल्ड्रन। ओह डियर,
ओह डियर डोंट बी सो अनहैप्पी अबाउट इट। उसने कहा प्यारे दोस्त इन बातों को लेकर प्लीज इतने उदास मत हो। सवीलो विडोफ बट आई एम ए मैन। अब अंदर से थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है सवीलो विडोफ के मन में। बट आई एम ए मैन, लेकिन मैं एक आदमी हूँ। आई एम स्टिल अलाइव, अभी भी मैं जिंदा हूँ, मैं हारा नहीं हूँ, अभी जोशीली ज़िंदगी जीनी है मुझे। वॉर्म रेड ब्लड इज टिंगलिंग इन माई वेन्स। गर्म लाल रंग का खून मेरी नसों में झुनझुना रहा है। यहाँ पर नसों में खून का झुनझुनाना, इससे अभिप्राय ये है कि उसके अंदर जोश है, अभी उसका खून ठंडा नहीं हुआ है। वॉर्म रेड ब्लड इज टिंगलिंग इन माई वेन्स, मेरी नसों में, मेरी रगों में अभी लाल गर्म खून झुनझुना रहा है। द ब्लड ऑफ नोबल एंसेस्टर्स, जो शाही घराने का खून है, यानी कि मेरा खानदान कुलीन था, शाही घराने से मैं बिलोंग करता था। द ब्लड ऑफ नोबल एंसेस्टर्स, कुलीन पूर्वजों का खून मेरी रगों में अभी झुनझुना रहा है। आई एम एन एरिस्टोक्रेट, मैं एक शाही परिवार से बिलोंग करता हूँ। निकितुस्का आई सर्व्ड इन द आर्मी, मैंने आर्मी में सेवाएं प्रदान की हैं। इन द आर्टिलरी, तोपखाने में। बिफोर आई फेल एज लो एज दिस, इससे पहले कि मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ, जब मैं जवानी में था, इस बुढ़ापे के आने से पहले मैंने आर्मी में सेवाएं दी हैं, वो भी तोपखाने में। एंड व्हाट ए फाइन यंग चैप आई वॉज, और मैं उस वक्त कितना खूबसूरत नौजवान लड़का हुआ करता था। यंग चैप का मतलब नौजवान लड़का, आई वॉज मैं था। हैंडसम खूबसूरत, डेयरिंग साहसी, ईगर उत्सुक, जोशीला। वेयर हैज़ इट ऑल गॉन, मेरे जीवन की सुंदरता, मेरे जीवन का जो निडरता थी इसके जीवन में, मेरे जीवन में साहस था जो, और मेरे जीवन में जो उत्सुकता थी, ये तीनों चीज़ें वेयर हैज़ इट ऑल गॉन, ये सब चीज़ें मेरे जीवन से कहाँ चली गई। व्हाट हैज़ बिकम ऑफ दोज ओल्ड डेज, उन पुराने दिनों का, सभी जो मैंने जीवन में जिए हैं उन दिनों का क्या हुआ। देयर इज़ द पिट, यहाँ एक गड्ढा है। दैट हैज़ swallowed them all, जो इन पुराने दिनों को निगल गया है। swallowed का मतलब निगल जाना। दैट हैज़ swallowed them all, इन सभी चीज़ों को, मेरे जीवन को, मेरे पुराने दिनों को, मेरी ज़िंदगी को, मेरे बीते हुए समय को निगल गया है। यहाँ एक ऐसा गड्ढा है, ये गड्ढा कुछ और नहीं है, ये टाइम को ही बोल रहा है, समय बीत गया है। आई रिमेंबर इट ऑल नाउ, अब मैं इन सब बातों को याद करता हूँ। 45 ईयर्स ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन के 45 ईयर्स ऑफ माई लाइफ लाई बरीड देयर, इस गड्ढे में दबे पड़े हैं, इस कब्र में दबे पड़े हैं। 45 वर्ष मेरे जीवन के इस गड्ढे में दबे पड़े हैं। एंड व्हाट ए लाइफ निकितुस्का, और ये कैसा जीवन है निकितुस्का। आई कैन सी इट एज क्लियरली एज आई सी योर फेस, मैं बीते हुए वर्षों को इतनी स्पष्टता के साथ देख पा रहा हूँ जितनी स्पष्टता के साथ मैं आपके चेहरे को देख पा रहा हूँ। द एक्सटेसी ऑफ यूथ, जीवन की उत्सुकता। फेथ विश्वास, पैशन जुनून। द लव ऑफ वीमेन, जब ये वर्ड ये बोलता है ना, द लव ऑफ वीमेन, औरतों का प्यार, ये अंदर से और इमोशनल हो जाता है और इसको अपने जवानी का प्यार मोहब्बत याद आ जाती है और यहाँ पर ये रुक जाता है। लव ऑफ वीमेन, एक बार झटका था, ऐसे लगता है किसी की याद में, रुक कर फिर बोलता है वीमेन निकितुस्का, औरतें, औरतों का प्यार। इवानिच बीच में बोलता है इट इज़ टाइम यू वेंट टू स्लीप सर, श्रीमान आपके सोने का समय हो गया है। सवीलो विडोफ व्हेन आई फर्स्ट वेंट ऑन द स्टेज, जब मैं जीवन में पहली बार स्टेज पर गया था। इन द फर्स्ट ग्लो ऑफ पैशनेट यूथ, जवानी के जोश में। इन दी फर्स्ट ग्लो, पहली चमक में। ऑफ पैशनेट यूथ, जुनून से भरी जवानी के पहले जोश में, जोशीली जवानी के अंदाज में जब मैं पहली बार स्टेज पर गया था। आई रिमेंबर ए वुमेन लव्ड मी फॉर माई एक्टिंग, मुझे याद है एक औरत ने मेरी एक्टिंग से प्रभावित होकर मुझसे प्यार किया था। शी वॉज ब्यूटीफुल, वह बहुत खूबसूरत थी। ग्रेसफुल, शानदार थी। एज पॉपुलर के पेड़ की भांति। यंग, जवान थी। इनोसेंट, निर्दोष, निर्मल थी। प्योर, शुद्ध थी या चेस्ट थी। एंड रेडिएंट, और इतनी चमकदार थी
एज ए समर डाउन, जैसे कि ग्रीष्म ऋतु की सुबह होती है, उसमें लालिमा होती है, सूर्य निकलने से पहले हल्की किरण होती है सुनहरे रंग की, उसके चेहरे पर यूं चमक थी सूर्य की किरणों की तरह, बहुत खूबसूरत थी वो। हर स्माइल कुड चार्म अवे द डार्केस्ट नाइट। यहाँ पर समझने की कोशिश करना, जो ये आया है ना डार्केस्ट नाइट, यहाँ पर है जीवन के दुख। इसका मतलब हर स्माइल, उसकी मुस्कुराहट, कुड चार्म अवे, दूर कर सकती थी किसको, द डार्केस्ट नाइट, जीवन के हर बड़े से बड़े दुख को उसकी एक स्माइल दूर कर सकती थी, यानी कि उसकी स्माइल के सामने दुनिया का हर दुख खत्म हो जाता था। आई रिमेंबर, मुझे याद है, आई स्टूड बिफोर हर वंस, एक बार मैं उसके सामने खड़ा हुआ था। आई स्टूड बिफोर हर वंस, मैं एक बार उसके सामने खड़ा हुआ था। एज आई एम नाउ स्टैंडिंग बिफोर यू, जैसे कि अब मैं आपके सामने खड़ा होने की तो उसका ठीक ऐसे ही मैं उसके भी सामने खड़ा हुआ था। शी हैड नेवर सीम्ड सो लवली टू मी एज शी डिड देन, और जब मैं उसके सामने खड़ा हुआ था वो मुझे कितनी प्यारी लगी थी, इतनी प्यारी लगी थी कि जीवन में उतनी प्यारी मुझे कभी नहीं लगी थी। शी हैड नेवर सीम्ड सो लवली, इतनी प्यारी मुझे वो कभी नहीं लगी थी, टू मी, मेरे लिए, एज शी डिड देन, जितनी प्यारी मुझे उस पल में वो लग रही थी। एंड शी स्पोक टू मी, और उसने मुझसे कहा, सो ऐसा, विद हर आइज, उसकी आंखों के द्वारा, एंड शी स्पोक टू मी सो विद हर आइज सच ए लुक, और उसने मुझे ऐसा उसकी नज़रों से कहा, सच ए लुक, क्या नज़र थी उसकी, आई शैल नेवर फॉरगेट इट, मैं कभी उसको भूल नहीं पाऊँगा, आई शैल नेवर फॉरगेट इट, मैं कभी उसको भूल नहीं पाऊँगा, नो, नहीं, नॉट इवन इन द ग्रेव, मेरे मरने के बाद भी मैं उस नज़र को कभी भूल नहीं पाऊँगा। सो टेंडर, कितनी कोमल थी वो नज़र, सो सॉफ्ट, कितनी मुलायम थी, सो डीप, कितनी गहरी आंखें थी, सो ब्राइट, कितनी चमकीली आंखें थी उसकी, एंड यंग, और कितनी जवान थी वो। इन रैप्सर्ड इंटॉक्सिकेटेड, उसकी सुंदरता में मंत्रमुग्ध होकर, मैं जैसे कि नशे की हालत में हो, उसकी मोहब्बत में दीवाना होकर, आई फेल ऑन माई नीज बिफोर हर, मैं उसके सामने अपने घुटनों पर आ गया। आई फेल ऑन माई नीज, मैं घुटनों पर आ गया, बिफोर हर, उसके सामने। आई बेग्ड फॉर माई हैप्पीनेस, मैंने उससे अपना प्यार मांगा, अपने प्यार की खुशी मांगी। आई बेग्ड फॉर माई हैप्पीनेस, मैंने उससे अपनी खुशी चाही। एंड शी सेड, और उसने बदले में क्या कहा, गिव अप द स्टेज, गिव अप द स्टेज, कि आप मुझसे शादी करना चाहते हो तो स्टेज को छोड़ दो, रंगमंच को छोड़ दो, कलाकारी के कार्य को छोड़ दो। डू यू अंडरस्टैंड निकितुस्का, क्या तुम्हें समझ में आई ये बात। शी कुड लव एन एक्टर, वो एक एक्टर, एक कलाकार से प्यार कर सकती थी, बट मैरी हिम, लेकिन उससे शादी, नेवर, नेवर निकितुस्का, वो उससे शादी नहीं कर सकती थी। आई वॉज एक्टिंग दैट डे, मैं उस दिन एक्टिंग कर रहा था। आई रिमेंबर, मुझे याद है, आई हैड ए फुलिश क्लाउन्स पार्ट, और उस दिन मैंने एक मस्खरे का, एक मूर्ख का, एक मजाकिया रोल प्ले किया था। एंड एज आई एक्टेड, और जब मैंने एक्टिंग की, आई फेल्ट माई आइज बींग ओपन्ड, तब मैंने बात महसूस की कि मेरी आंखें खुल गई। यहाँ पर आंखें खुलने से मतलब ये नहीं है कि सपने में था। देखिए, जब कोई आदमी किसी वहम में जी रहा हो, हकीकत में नहीं बल्कि सपनों में जी रहा हो, काल्पनिक दुनिया में जी रहा हो, जब उसके जीवन में दुख आ जाता है तो उसे आभास होता है हकीकत में कुछ और है। और हम आम बोलचाल की भाषा में ये बोल भी देते हैं कि जब जीवन में दुख आएगा तब तुम्हारी आंखें खुलेंगी, तब पता चलेगा कौन अपना है कौन पराया है। यहाँ पर ये भाव है, आंखें खुलना, होश में आना, अच्छाई बुराई का ज्ञान होना, सच्चाई का ज्ञान होना, यथार्थवाद में चले जाना। आई फेल्ट माई आइज बींग ओपन, तब मैंने महसूस किया कि मेरी आंखें अब खुल गई हैं। आई सो दैट, मैंने समझा, मैंने देखा, दैट की द वर्शिप ऑफ द आर्ट, कला की मैं पूजा करता था, वो कला की पूजा, आई हैड हेल्ड सो सेक्रेट, जिसको मैं आज तक पवित्र मानता था, वॉज ए डिल्यूजन, वो तो मात्र एक भ्रम था, एंड एन एम्प्टी ड्रीम, वो तो एक खाली सपन था। कला की पूजा हकीकत नहीं, ये तो एक भ्रम है, ये सपन मात्र है। कला कोई अच्छी चीज़ नहीं, कला की पूजा कोई अध्यात्म की चीज़ नहीं, कोई आदर्शवादी चीज़ें नहीं। कहने का मतलब, जिस कला को ये पूजता था, जिस कला के लिए इसने अपना जीवन जिया था, अब इस कला के प्रति इसका दृष्टिकोण चेंज हो गया है। दैट आई वॉज ए स्लेव, ए फूल, मैंने महसूस किया कि मैं एक नौकर था, ए फूल, एक मूर्ख था, द प्ले थिंग ऑफ द आइडलनेस ऑफ स्ट्रेंजर्स,
अजनबी लोगों के लेजर टाइम का खिलौना था। प्लेथिंग का मतलब खिलौना, ऑफ आइडलनेस फ्री टाइम का, ऑफ स्ट्रेंजर्स अजनबी, क्योंकि जो कलाकार है वो सभी दर्शकों को नहीं जानता। आप अक्षय कुमार को जानते हो बट अक्षय कुमार आपको नहीं जानता, यानी कि आप जानते हो ये अलग चीज़ है बट वो आपको नहीं जानता, आप उसके लिए स्ट्रेंजर हो। तो इसने यही कहा, अजनबी लोगों के खाली समय में मनोरंजन का साधन था मैं उनके लिए। आई अंडरस्टूड माई ऑडियंस एट लास्ट, और आखिरकार मैंने अपने दर्शकों को समझ लिया। सिंस दैट डे, ठीक उसी दिन से, आई हैव नॉट बिलीव्ड इन देयर अप्लॉज, जब वो मेरी प्रशंसा करते थे मैंने उनकी प्रशंसाओं में विश्वास नहीं किया, मुझे सच्चाई का ज्ञान हो गया था। और इन देयर रीथ्स, वो मेरे लिए फूलों की मालाएं लेकर आते थे, मैंने उनकी मालाओं में भी विश्वास नहीं किया। और इन देयर इंथुजियाज्म, जो मेरे लिए वो उत्साहित होते थे, स्टेज पर मुझे देखने के लिए उत्सुक होते थे, मैंने उनके इस विश्वास पर भी यकीन नहीं किया। यस निकितुस्का, हाँ निकितुस्का। द पीपल अपलॉड मी, लोगों ने मेरी प्रशंसा की। दे बाई माई फोटोग्राफ, लोगों ने मेरे फ़ोटो खरीदे, लोग मेरे फ़ोटो खरीदते हैं। बट आई एम स्ट्रेंजर टू देम, लेकिन उनके लिए मैं एक अजनबी हूँ। दे डो नॉट नो मी, वो मुझे नहीं जानते। आई एम एज द डर्ट बीनीथ देयर फीट, मैं तो उनके पाँव के नीचे की धूल के समान हूँ। आई एम एज द डर्ट, मैं धूल के समान हूँ, बीनीथ के नीचे, देयर फीट उनके पाँव के नीचे की धूल के समान हूँ। दे आर विलिंग इनफ टू मीट मी, वो मुझसे मिलना तो चाहते हैं, बट अलाउ ए डॉटर और ए सिस्टर टू मैरी मी, लेकिन अगर मुझे उनकी बहन या बेटी से शादी करनी पड़े या उनको अपनी बहन या अपनी बेटी की मुझसे शादी करनी पड़े, एन आउटकास्ट, ये असामाजिक माना जाएगा। नेवर, वो कभी नहीं करेंगे। आई हैव नो फेथ इन दैम, अब मेरा उनमें कोई विश्वास नहीं रहा। सिंक्स ऑन टू द स्टूल, वो स्टूल पर लुढ़क जाता है। नो फेथ इन दैम, उनमें कोई विश्वास नहीं। इस डायलॉग से आपको ये देखने को मिला, अब वो बिल्कुल निरुत्साहित हो चुका है, हताश हो चुका है, मेंटली वो टूट चुका है, अब वो बिल्कुल उम्मीद खो चुका है जीवन की, और उसको अब कला से प्यार नहीं है और दर्शकों में उसका मोह नहीं रहा, दर्शकों की प्रशंसा पर उसे यकीन नहीं है। अब उसे जैसे सच्चाई का ज्ञान हो गया हो, कलाकारी का जीवन जीना एक पक्ष था जीवन का, लेकिन व्यक्तिगत जीवन भी कोई चीज़ है। शायद उसे शादी कर लेनी चाहिए थी, वह अपने प्यार के लिए अपनी कला का त्याग नहीं करता बल्कि कला के लिए अपने प्यार का त्याग कर देता है। और अब उसे आभास होता है कि जिस कला के लिए, जिन लोगों के लिए मैं कलाकार बना, अपने प्यार का त्याग किया, वो सब मुझे भूल गए हैं, वो अच्छे लोग नहीं हैं, वहाँ पर ड्यूलिज्म है, दोहरापन है। इवानिच, ओ सर यू लुक ड्रेडफुली पेल, ओ श्रीमान आप तो भयानक रूप से कमज़ोर नज़र आ रहे हो। यू फ्राइटन मी टू डेथ, इतने पीले नज़र आ रहे हो, इतने कमज़ोर, इतने डरावने नज़र आ रहे हो कि डर के मारे मेरी मौत हो सकती है। कम गो होम, आओ आपको घर भेजता हूँ, आप घर चले जाओ। हैव मर्सी ऑन मी, प्लीज़ मुझ पर दया करो, आप यहाँ से चले जाओ, अपने घर चले जाओ। सभी लोग डफ, बट व्हाट ए जीनियस आई वाज, किसी समय में मैं कितना अच्छा कलाकार था। यू कैन नॉट इमेजिन, बट व्हाट ए जीनियस आई वॉज, यू कैन नॉट इमेजिन व्हाट पावर आई हैड, आप कल्पना नहीं कर सकते एक समय में मेरे जीवन में कितनी ताकत हुआ करती थी, मेरा शरीर कितना ताकतवर था। वट इलोक्वेंस, मेरे अंदर कितनी अच्छी वाक्पटुता थी, मैं कितना अच्छा बोल सकता था। हाउ ग्रेसफुल आई वॉज, मैं देखने में कितना शानदार लगता था। हाउ टेंडर, मैं कितना शानदार था, कितना सुंदर था। हाउ मैनी स्टिंग्स, कितने तार, स्टिंग का मतलब तार, कितने तार। बीट्स हिज ब्रेस्ट, अपनी छाती को पीटता है वो, बोलते हुए अपनी छाती पर बार बार हाथ मारता है। बीट्स हिज ब्रेस्ट, वह अपनी छाती को पीटता है। हाउ मैनी स्टिंग्स क्वीवर्ड इन दिस ब्रेस्ट, इस सीने में कितने धुनों के तार बजते थे, यानी कि इस दिल में कितनी धुनों के तार बजते थे, इस दिल में कितनी उमंग थी। इट चॉक्स मी टू थिंक ऑफ इट, जब इनके बारे में सोचता हूँ तो मुझे घबराहट होती है। लिसन नाउ, अब मेरी बात सुनो। वेट, रुको एक बार। लेट मी कैच माई ब्रेथ, ज़रा मुझे सांस लेने दो। देयर, हाँ अब। नाउ लिसन टू दिस, अब मेरी बात सुनो। अब जो ये 4-5 लाइनें हैं ना, दिस सैडी ऑफ ब्लडी इवान नाउ रिटर्निंग, ये किसी और नाटक से ली गई लाइनें हैं, इस नाटक की ओरिजिनल लाइन नहीं है। ये लाइन किसी और नाटक के कैरेक्टर के द्वारा बोली गई थी। यहाँ पर सवीलो विडोफ एक्टिंग करके दिखाता है और उसकी नकल करके दिखाता है। ये लाइनें बोलने के बाद उसने कहा, इज़ दैट बैड मैंने अच्छी नहीं बोली क्या ये लाइनें, जैसे उस कैरेक्टर ने बोली थी उस नाटक में, क्या मैंने अच्छी तरह से नहीं बोली? क्विकली, पूरी स्पीड में। फिर बोलता है, वेट रुको, नाउ अब देखो।
हेयर इज समथिंग फ्रॉम किंग लियर। किंग लियर भी एक नाटक का नाम है। अब मैं आपको एक डायलॉग सुनाता हूँ किंग लियर से। द स्काई इज़ ब्लैक, आसमान में घोर अंधेरा है। सी, समझ रहे हो आप। रेन इज पोरिंग डाउन, तेज़ बारिश हो रही है। थंडर रोड्स, बिजलियाँ कड़क रही हैं। लाइटनिंग, बिजली की रोशनी ज़मीन पर आ रही है। हवा की साउंड हो रही है। स्प्लिट्स द होल स्काई, आसमान फटा जा रहा है। एंड देन, और तब, ये डायलॉग बोला जाता है किंग लियर नाटक में। तब लिसन, अब निकितुस्का कहकर वो, यानी कि इवानिच से निकितुस्का कहकर कहता है, अब सुनो ये मैं डायलॉग बोलता हूँ। अब ये लाइनें भी उसी के डायलॉग से है, किंग लियर के डायलॉग से। और इन लाइनों की जो लास्ट की लाइन है, क्रैक नेचर्स मोल्ड्स ऑल जर्मन स्प्लिट एट वंस दैट मेक अनग्रेटफुल मैन, ये लाइन बहुत अच्छी है किंग लियर की। इसमें ये किंग लियर का जो कैरेक्टर है वहाँ पर वो लाइन बोलता है खुद किंग लियर। वो कहता है कि प्रकृति ने जितने सांचे बनाए हैं आदमी बनाने के, देखिए प्रकृति ने हर स्ट्रक्चर को तैयार किया है। शेर बनाया है, चीता बनाया है, सांप बनाया है, तो आदमी बनाया है। सभी के सभी स्ट्रक्चर है, ढांचे हैं जिनमें आत्मा निवास करती है। तो अब वो किंग लियर का कैरेक्टर कहता है, यहाँ पर आपका ये सवीलो विडोफ कहता है कि जितने भी प्रकृति ने सांचे बनाए हैं, स्ट्रक्चर बनाए हैं, इन स्ट्रक्चर में से क्रैक नेचर्स मोल्ड्स, सभी स्ट्रक्चर को तोड़ दो। कौन से स्ट्रक्चर को? जिससे आदमी तैयार होते हैं, यानी कि मानव जाति यहाँ पर नहीं रहनी चाहिए। क्यों नहीं रहनी चाहिए? क्योंकि ये दगाबाज है। ऑल जर्मन स्पिल एट वंस, ये कहता है उस सारे लिक्विड को उड़ेल दो जिस बर्तन में लिक्विड है। बीज, जर्मन का मतलब यहाँ पर बीज। ऑल जर्मन स्प्लिट एट वंस दैट मेक अनग्रेटफुल मैन, जिस बीज से परमात्मा या ये प्रकृति इन अनग्रेटफुल मैन, गद्दार या फिर दगाबाज आदमियों को तैयार करती है, उस बीज को ही नष्ट कर दो। कहने का मतलब आदमी अंदर से इतना टूट चुका है किंग लियर में, खुद स्वयं किंग लियर वो चाहता है आदमी प्रजाति ही खत्म हो जाए इस दुनिया से, तो बिल्कुल सब कुछ शांत होगा, सुखमय होगा। आदमी को ही ये सबसे दगाबाज, सबसे गद्दार, सबसे नीच प्रजाति मानता है किंग लियर यहाँ पर। इसलिए कहा क्रैक नेचर्स मोल्ड्स कि प्रकृति आदमी को बनाना बंद कर दे। जहाँ पर प्रकृति ने वो बीज रखे हैं जिनसे ये गद्दार आदमी तैयार होता है, या फिर ये कह लो बेवफा आदमी तैयार होता है, ये मानव जाति तैयार होती है, वो सारे के सारे बीज नष्ट कर दिए जाएं। इस वीडियो में यहाँ तक, इससे आगे का टेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू एवरीवन।